कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की फिर से ईडी रिमांड मांगेगी। अभी तक अरविंद केजरीवाल का 6 दिनों का जो रिमांड था उसकी मियाद खत्म हो चुकी है और ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज अदालत में क्या होता है। मेरे दो सहयोगी मनोज वर्मा और दीपक रावत मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को अब से थोड़ी ही देर में राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से ईडी जो है वो रिमांड की कोशिश करेगी। ईडी फिर से रिमांड मांगेगी। दरअसल अभी तक 6 दिन की जो रिमांड थी वो ईडी को मिली थी और इन 6 दिनों में जो पूछताछ हुई है उसके बारे में ईडी अदालत को बताएगी और सूत्रों ने यह भी बताया है कि कुछ जो डिजिटल एविडेंस है उनको दिखा करके पूछताछ की गई है। इसके अलावा अभी पूछताछ करना अरविंद केजरीवाल से जरूरी है। इन 6 दिनों की रिमांड के दौरान रोज करीब 3 से 4 घंटे की जो पूछताछ है वो अरविंद केजरीवाल से हुई थी, जिसमें वो सवालों के जवाब सही से नहीं दे रहे थे। और अरविंद केजरीवाल निकले हैं। आपको बता दें, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा। मनोज, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। तो अरविंद केजरीवाल को वहां पर अदालत में लाया जा रहा है। निपुण सहगल राउस एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से जानकारी आप तक वही पहुंचाने वाला है। निपुण, बिल्कुल अखिलेश, अभी से थोड़ी देर के अंदर जो है कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, जैसी जानकारी हमें दी जा रही है। और 2 बजे का लगभग एक समय है जहां पर सुनवाई की उम्मीद है। ईडी रिमांड की मांग करने जा रही है, ऐसा लगभग साफ हो गया है और कानूनन ईडी को रिमांड मिल भी सकती है अगर जज इस बात से आश्वस्त होती हैं कि फिलहाल अभी पूछताछ में और कुछ बातें निकालनी जरूरी है ईडी के लिए, और अगर रिमांड दी गई तो ईडी को जांच में मदद मिलेगी। ये तमाम बातें अगर वो आश्वस्त कर सके ईडी, तो रिमांड की अवधि बढ़ भी सकती है अरविंद केजरीवाल की। जी बिल्कुल, दीपक रावत के पास भी चलते हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आज वहां पर क्या देख पा रहे हैं, क्या माहौल है? आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं इस वक्त? देखिए अखिलेश, अभी तो कोई प्रोटेस्ट की यहाँ पर कॉल है नहीं, लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं से ही अरविंद केजरीवाल को ईडी के जो तमाम अधिकारी है वो लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट पहुँचेंगे और यहीं पर हमारी तैनाती है। लेकिन एक बड़ी खबर जो अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी को मिली है कि हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। उससे कहीं ना कहीं जो आप सपोर्टर्स हैं उनके मन में थोड़ी खुशी जरूर है, लेकिन सबकी नज़र इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट पर है कि किस वक्त। ये देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। पेट्रोलिंग शुरू हो गई, इसका मतलब यह समझिए कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को यहाँ ईडी दफ्तर लाया जा सकता है। अक्सर पुलिस इसी तरीके से पेट्रोलिंग पहले करती है, देखती है कि किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अक्सर जब भी अरविंद केजरीवाल को लाया जाता है, पिछली बार भी जब लाया गया था, तो यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, उनके काफिले के आगे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको रोकने के लिए, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम पेट्रोलिंग जो है इसी तरीके से की जाती है। तब कुछ ही देर का इंतजार है जब अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा अखिलेश। और जो राहत अभी हाईकोर्ट से उन्हें जनहित याचिका पर मिली है, क्या राहत उनको ईडी की रिमांड पर भी मिलती है, नहीं ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इस बात पर बनी हुई है कि आज उनको राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।